नमस्कार फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज बच्चों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है कि जिसका नाम है एमाइन कंपाउंड्स, उसका वीडियो नंबर 5 देखने जा रहे हैं कि जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस 13.6 जो टॉपिक हमारा चालू था उसमें आज आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरी बात, अभी तक ये चैप्टर में हमने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 तब तक कर लिया है। आज हम वीडियो नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक है हमारा 13.6 केमिकल रिएक्शंस। उसके अंदर आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये बढ़िया सा वीडियो। सो केमिकल रिएक्शंस, दैट इज एराइल एमाइन्स वर्सेस एमोनिया। पीकेबी वैल्यू जो था ऑफ एनिलिन इज क्वाइट हाई। एनिलिन के पीकेबी वैल्यू ज़्यादा रहती है। अभी बच्चों रीज़न ये है कि क्यों ऐसा, वाई इज इट सो, क्या कारण है उनका। तो देखो, इट इज़ बिकॉज इन एनिलिन और अदर एराइल एमाइन्स, एनिलिन हो या फिर दूसरे कोई एराइल एमाइन हो, इसमें NH2 ग्रुप इज अटैच डायरेक्टली टू दी बेंजीन रिंग। एक रीज़न ये बोल रहे हैं कि जो NH2 एमाइन ग्रुप है वो सीधा बेंजीन की रिंग के साथ अटैचमेंट में है। देन इट रिजल्ट्स इन दी अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम टू बी इन दी कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग। मतलब कि जो अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, वो कॉन्जुगेट रहेगा किसके साथ, विथ बेंजीन रिंग, एंड दस मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। इफ यू राइट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलिन, you will find that aniline is a resonance hybrid of the following 5 structures. Let us see the structure of it. उनका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। यस, अभी आप ये पांचों स्ट्रक्चर जो है उसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 में एनिलिन बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ये नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है 2, पेयर बोलूँ तो 1 पर इलेक्ट्रॉन बोलूँ तो 2, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, नाउ whereas remaining structure is of benzene itself. This structure 1 जो 2 में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें आप देखो तो जो डबल इलेक्ट्रॉन थे, ओके, वो बेंजीन रिंग के साथ देखो कॉन्जुगेट हो गए, ऑर्थो पोजीशन पे आ गए। ओके, कौन सी पोजीशन पे आ गए, ऑर्थो। और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था
ठीक है, वो सिंगल में कन्वर्ट होके यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ गया, यहाँ पे कार्बन रहता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, देखो। ओके, वो तो सब में रह रहा है, देखो। ओके, लास्ट में वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, माइनस चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 3 देखो, तो माइनस चार्ज जो है ऑर्थो में से निकल के वो आ गया पैरा पोजीशन पे दोस्तों। ओके, एंड डबल बॉन्ड जो है उनका पोजीशन भी देखो, लोकेशन उनका चेंज हो गया है। बाकी सब ऊपर का तो वैसे का वैसा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 4 में अगर हम देखिए, ठीक है, तो डबल बॉन्ड का लोकेशन चेंज हुआ है और माइनस चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ गए, बट रिवर्स साइड। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन राइट हैंड साइड में था, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन लेफ्ट में आ गया, बाकी सब सेम का सेम। ओके, और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। लास्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो फिर से वही का वही, जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, NH2 के पास या नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर वापस आ गया। ओके, सो ऐसे ये पांचों के पांचों रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्टिबल है। ओके, विच आर कन्वर्टिंग वेरी फास्ट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। ओके, whereas आप एनिलीनियम आयन obtained by accepting a proton can have only 2 resonating structure। एनिलीन के अंदर हमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे। ओके, एनिलीन के अंदर 5, वेरेज एनिलीनियम आयन के अंदर हमारे पास ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, विच हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय द केक्यूले, सेम थिंग। ओके, वो बेंजीन रिंग के अंदर जैसे एक्सचेंज हो रहा है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, देखो बेंजीन रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाजू में देखो वो एक्सचेंज चेंज हो गया है। बाकी ऊपर का तो NH3+, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द बेंजीन रिंग इटसेल्फ ओनली। ओके, which has been explained by Kekulé. Now, we know that greater the number of resonating structures, greater is the stability। जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा रहने वाला है। Thus, you can infer that aniline, that is 5 resonating structures, कितने हैं? 5 resonating structure is more stable than the anilinium ion। Okay, whereas hence the proton acceptability or the basic nature of aniline or other aromatic amines would less than that of ammonia। Okay, in case of substituted aniline, it is observed that electron releasing group like OH3, CH3 increase basic strength, whereas electron withdrawing group like NO2, SO3H, COOH, X decrease it। Once again, in case of substituted group, aniline is observed that electron releasing group, if it is like OCH3, CH3 increase the basic strength, वो basic strength बढ़ाएगा। whereas electron withdrawing group अगर present हो NO2, SO3H, COOH, X, okay,
बेसिक स्ट्रेंथ वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? उसको वो कम करवाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज अल्काइलेशन। सो अल्काइलेशन तो वैसे बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ गए। ओके, दैट इज एमाइन्स अंडरगो अल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद द अल्काइल हैलाइड। तो इसके लिए हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन ये चैप्टर में ऑलरेडी बच्चों हमने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं जा रहे। ओके, जो बच्चे चैनल में नए हो उनको नहीं पता होगा कि हमारा चैप्टर नंबर 10 ऑलरेडी फिनिश है। ठीक है, अगर उसको देखना हो तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, उसमें आपको चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन मिल जाएगा। ओके, तो ये बात हुई बच्चों अल्काइलेशन की। नाउ आफ्टर दैट वी हैव एसाइलेशन। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन्स रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मतलब R C डबल बॉन्ड O Cl, एनहाइड्राइड्स that is R C double bond O, once again O, C double bond O, R, this is called as an acid anhydride. Then ester, that is R C double bond O, OR dash, that is ester, by nucleophilic substitution reaction. दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये रिएक्शन का नाम क्या दे दिया है? एसाइलेशन। ओके, नाउ यू कैन कंसिडर दिस रिएक्शन एज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 और NH ग्रुप बाय एसाइल ग्रुप। कौन से ग्रुप से? एसाइल, दैट इज CH3CO। The products obtained by acylation reaction are known as amides. वो बनाएगा क्या? amide, that is R C double bond O NH2, that is called amides. Okay, the reaction is carried out in the presence of base than the amine, like pyridine, which removes HCl so formed and shift the equilibrium to the right hand side. मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन करवाएगा वो। उनकी रिएक्शन देखेंगे हम, तो देखो इथेनेमाइन वी हैव टेकन, उसके साथ CH3COCl दैट इज एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम बेस की प्रेजेंस में। ओके, सो C2H5 विल रिमेन सेम, NH विल रिमेन सेम। ओके, देन दिस कार्बन विल लिंक्ड विद दिस नाइट्रोजन, ओके, एंड CH3Cl, that will be the intermediate. Then you will be getting C2H5, CONH, CH3. This is called as an amide. So you will be getting N-ethyl ethanamide. N-ethyl ethanamide. Okay, and HCl will be liberated. Whereas in the next reaction, if you see, then you have N-ethyl ethanamine react with CH3COCl. In presence of base, you will be getting NN diethyl ethanamide and HCl. How it is? We can see that C2H5 will be same, then N will be same. Okay, C2H5 will remain same. One of the hydrogen will be replaced by COCH3. So you will be getting NN diethyl ethanamide. Okay. After that, in acylation, one more reaction with ethanoic anhydride. We have taken benzenamine, means
benzene ring C6H5 and then NH2, that is aniline ion. ये कौन है? aniline. So aniline can interact with ethanoic anhydride. Okay, you will be getting on one side, on left hand side you have taken C6H5. Okay, उसमें से NH ये इतना यहाँ से ले लिया हुआ है. Okay, and then from here this much COCH3. Okay, and at the last CH3 COO and 1H from here. So you will be getting acetic acid. क्या मिल जाएगा? Acetic acid. Okay, so acylation. Now amines also react with benzoyl chloride, that is C6H5 COCl. Okay, benzoyl chloride. This reaction is known as benzoylation. acylation के अंदर benzoylation, benzene ring ऐड कर रहे हो तो सो मिथेनामाइन लिया हुआ है, उसमें बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट करवा रहे हैं. सो यू विल बी गेटिंग CH3 का CH3 देखो CONH. ओके, ये CO और इसका NH एंड देन C6H5 and then HCl will be liberated. So you will be getting N-methyl benzenamide. Okay. Now carbyl amine reaction. Okay. So एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस. आपके पास अगर एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक मीन्स विच कंटेन बेंजीन और बेंजीन ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं. ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3. तो देखो प्राइमरी एमाइन हमने ले लिया है RNH2, उसमें क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH. ओके, टू फॉर्म आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल एमाइन्स. ओके, वो बनाएगा आइसोसाइनाइड दैट इज कॉल्ड एज एन RNC. ओके, विच आर फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस. बहुत बैड ऑर्डर आएगी इसकी. ओके, देन सेकेंडरी एंड टर्सरी. ओके, अगर आपके पास प्राइमरी हो तो रिएक्शन हो जाएगा. सेकेंडरी एंड टर्सरी जो है ओके डो नॉट शो दिस रिएक्शन, वो ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन नहीं दे रहा है. ओके, सो दिस रिएक्शन नोन एज एन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, तो आपको यही लिखना है. एंड इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस. सो ये भी पूछ सकते हैं टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस. ओके, रिएक्शन देख रहे हैं हम. तो देखो RNH2 इंटरैक्ट विथ क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीटिंग, यू विल बी गेटिंग आइसोसाइनाइड KCl and water molecules. Okay, so this is what the carbyl amine reaction. After that reaction with nitrous acid, that is HNO2. Okay, so three classes of amines, that is primary, secondary and tertiary, react differently with the nitrous acid which is prepared in situ form, a mineral acid and sodium nitrite. मिनरल एसिड में हमारे पास है HCl है, सोडियम नाइट्राइट के अंदर हमारे पास है NaNO2, दोनों मिलके वो बनाएगा HNO2. ओके, एंड देन दिस HNO2 विल इंटरैक्ट विद द एमाइन. तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस की. ओके, सो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म aliphatic diazonium salt. Okay, that is
एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स विच बीइंग अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल होगा भाई। ओके, लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली and alcohols, that is alcohol and nitrogen. Okay, quantitative evolution of nitrogen is used in estimation of amino acids and proteins, so there this reaction with nitrous acid can be used. Okay, now एरोमेटिक एमाइंस अगर हम ले लें, एलिफेटिक तो लिया, अभी बेंजीन रिंग ले रहे, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर एट 273 to 278 केल्विन टू फॉर्म डायसोनियम सॉल्ट, दैट इज BDC, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो वो 13.7 में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो एनिलीन लिया हमने, नानो 2+2 HCl डाला हुआ है, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर रख रहे हैं, सो विल बी गेटिंग बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड, NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड in a different manner, not in this manner. Okay, reaction with aryl sulfonyl chloride. So benzene sulfonyl chloride, that is C6H5 benzene ring, and then SO2Cl, which is also known as an Hinsberg reagent. तो आपको ये टाइटल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंसबर्ग रिएक्शन, तो आपको ये लिखना है। ओके, रिएक्ट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन, ओके, टू फॉर्म सल्फोनेमाइड्स। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विथ प्राइमरी एमाइन यील्ड एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल एमाइड। जैसे कि बेंजीन रिंग SO2Cl वी हैव टेकन रिएक्ट विथ NH2C2H5, ओके, सो यू विल बी गेटिंग, देखो बेंजीन का रिंग वैसा का वैसा, SO2 का ऐसा का वैसा, ठीक है, ये Cl यहाँ से निकला भाई। ओके, देन एक H यहाँ से निकला, ये दोनों कंबाइन होके HCl निकल गया भाई, देखो ये रहा। बाकी यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन बचा है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा S के साथ। ओके, सो NH एंड देन C2H5 का C2H5, so you will be getting N-ethyl benzene sulfonamide which is soluble in alkali, यानी कि अल्कली के अंदर वो soluble हो जाएगा। ओके, the hydrogen attached to the nitrogen in the sulfonamide is strongly acidic। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो strongly acidic है due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group, hence it is soluble in alkali। वो अल्कली में soluble क्यों है, तो ये रीज़न है उसका। ओके, नाउ इन रिएक्शन विथ सेकेंडरी एमाइन you will be getting NN diethyl benzene sulfonamide, SO2Cl, then NH, C2H5, C2H5। ओके, सेकेंडरी एमाइन आपने लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे तो देखो बेंजीन रिंग वैसा का वैसा, SO2 वैसा का वैसा, N, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकला भाई Cl के साथ, सो यू विल बी गेटिंग HCl, बाकी सब जुड़ जाए। ओके, N, C2H5, C2H5, सो आपको मिलेगा क्या, NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ओके, तो ये हुआ भाई कैसा कि भाई आपने क्या लिया था, सेकेंडरी एमाइन। प्राइमरी लिया है तो कुछ और प्रोडक्ट मिल रहे। ओके, ये इनसॉल्युबल होगा, देखो, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं है ये नाइट्रोजन के पास। ओके, प्राइमरी में तो आपके पास वो भी प्रेजेंट था, यहाँ पे वो भी नहीं मिल रहा है। ओके, तो देखो, सिंस NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम, देखो यहाँ पे कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है भाई। ओके, इट इज़ नॉट एसिडिक एंड हेंस इट इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कली।
प्रीवियसली जो प्राइमरी लिया था उनका प्रोडक्ट जो था, ठीक है, वो सोल्यूबल था और ये इनसोल्यूबल है। ओके, नाउ टर्सरी एमाइंस जो है डू नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ओके, टर्सरी रिएक्ट करने वाला नहीं है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस रिएक्टिंग विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इन अ डिफरेंट मैनर is used for distinction of primary, secondary and tertiary amines and also for separation of the mixture of amines. अगर आपके पास amine का mixture हो then you can use this method, Hinsberg reagent. Okay. However, these days benzene sulfonyl chloride is replaced by para-toluene sulfonyl chloride. Okay, so this can be asked in form of MCQ also. दैट्स ऑल, विल बी कीपिंग इट टिल हियर। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके दोस्तों कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज का ये वीडियो नंबर 5 था। 1 2 3 4 and 5 वी हैव फिनिश। ओके, नाउ वीडियो नंबर 6 विल बी डूइंग इट वेरी सून। ओके, इसमें फिर से कुछ डाउट हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ओके, दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होने की लिंक भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।